दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर मंगलवार सुबह हुए एनकाउंटर ने अपराध की दुनिया में हलचल मचा दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस के स्टाफ ने मिलकर एक कुख्यात गैंगस्टर रोमिल वोहरा को मुठभेड़ में मार गिराया। लंबे समय से फरार चल रहे इस अपराधी की तलाश हरियाणा, पंजाब और दिल्ली पुलिस को थी। रोमिल काला राणा और नोनी राणा गैंग का सक्रिय सदस्य था और उस पर कई संगीन मामले दर्ज थे, जिनमें यमुनानगर की तिहरे हत्याकांड से लेकर कुरुक्षेत्र में शराब ठेकेदार शांतनु की हत्या और दिल्ली में आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज कई गंभीर केस शामिल हैं। पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका रोमिल बेहद शातिर था। वो पुलिस से बचने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदलता रहता था। सफर के दौरान वो कभी रोडवेज बस तो कभी ट्रेन का इस्तेमाल करता था। मोबाइल जरूर रखता था, लेकिन कभी अपना नंबर इस्तेमाल नहीं किया। रास्ते में लोगों से वाईफाई मांगकर वो अपने साथियों से बात करता था और लोकेशन ट्रेसिंग से बच जाता था। बार बार चकमा देने वाला ये शूटर आखिरकार एनकाउंटर में मारा गया है। लेकिन इस मुठभेड़ के बाद सोशल मीडिया पर एक और खबर ने आग में घी का काम किया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे गैंगस्टर रोहित गोदारा का बताया जा रहा है। हालांकि इंडिया डेली इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन उसमें एक शख्स की आवाज सुनाई देती है जो खुद को रोहित गोदारा बताते हुए बोल रहा है, भाइयों, जो हमारे भाई रोमिल का एनकाउंटर हुआ है वो फेक है। यह हमारे लिए बहुत दुख की घड़ी है। इसी वायरल ऑडियो में आगे कहा जाता है कि कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि इस एनकाउंटर में गोल्डी बरार का हाथ है, लेकिन रोहित साहब कहता है कि उनका पुलिस से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई मिली भगत है। वो कहता है कि ये झूठी खबरें ना फैलाएं और इस दुख की घड़ी में राजनीति से परहेज करें। ये बयान एक बार फिर साबित करता है कि रोमिल की गैंग से जुड़ी गतिविधियां अभी भी चर्चा का विषय है और उसका असर अपराध की दुनिया में फैला हुआ है। राम राम सारे भाइयों को, मैं रोहित गोदारा। भाइयों, जो ये कल हरियाणा के अंदर रोमिल वोहरा का एनकाउंटर हुआ है, ये बिल्कुल फेक एनकाउंटर था और हमारे लिए बहुत ही दुख की घड़ी है जो हमारे भाई का नुकसान हुआ है। और उसके बाद जो ये पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें मेरे नाम से और गोल्डी भाई के नाम से एक पेज बना के फेक पोस्ट डाल रहे हैं, भाई ये नोनी राणी ने पुलिस से मिलकर करवाया, ये बिल्कुल ही फेक है। और जो लोग इनको डाल रहे हैं फेक पोस्ट बना के, उनसे यही है, भाई दुख की घड़ी में तुम अगर साथ नहीं दे सकते तो कम से कम ये घटिया राजनीति चाणक्य नीति मत करो। और हमें पता भी है कौन कर रहा है, बस उनको यही कहना चाहते हैं, थोड़ा शर्म करो, इस समय ये हरकतें मत करो। और काला राणा भाई, ये सारे भाई है हमारे, और जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं, उनसे मेरा एक ही निवेदन है, भाई आप कोई भी पोस्ट चलाने से पहले वेरीफाई कर लिया करो, भाई ये सही है या गलत है। इस एनकाउंटर के तुरंत बाद प्रशासन ने भी तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है। रोमिल वोहरा का यमुनानगर स्थित मकान, जिसे अवैध बताया गया है, अब गिराए जाने की तैयारी में है। नगर निगम की ओर से पहले भी कई बार नोटिस भेजे गए थे। 16 जून को एक पर्सनल हियरिंग का नोटिस चस्पा किया गया था, जिसमें लिखा था कि मकान का उपयोग तुरंत बंद कर दिया जाए और 23 जून तक नगर निगम में पक्ष रखा जाए। लेकिन तय समय सीमा के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, तो एनकाउंटर वाले दिन तीसरा और अंतिम नोटिस घर के बाहर चिपका दिया गया। उसमें साफ लिखा गया था कि अब इस मकान को गिराना तय है और कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ होता है कि अब सरकार और प्रशासन अपराधियों के खिलाफ दोहरी कार्रवाई और रणनीति पर काम कर रही है। सिर्फ एनकाउंटर या गिरफ्तारी ही नहीं, अब उनकी अवैध संपत्तियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। रोमिल वोहरा की मौत के बाद उसका खौफ खत्म हो चुका है और प्रशासन उसकी छोड़ी गई अवैध विरासत को भी पूरी तरह मिटा देना चाहता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।